बलिया में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, तो वहीं बलिया सीएमओ ने बताया कि बलिया में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक सहतबार ब्लॉक और एक बेलहरी ब्लॉक और एक नगरा ब्लॉक का मामला बताया जा रहा है, जहां पर तीनों कोरोना पॉजिटिव केस को ट्रेस कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक केस जनपद में नहीं है, वहीं जनपद में दोनों कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट कर लिया गया है, जहां RIT टीम देख चुकी है। फिर भी कोई मरीजों को दिक्कत होगी तो हमारा बसंतपुर में अस्पताल तैयार है, वहां पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो फेफना अस्पताल को भी चालू कराया जाएगा। कितने कोरोना संक्रमित मिले हैं सर? कल की तारीख में बलिया में 3 मरीज पॉजिटिव आए हैं। उसमें एक सहतवार ब्लॉक का है, एक बेलहरी का और एक नगरा का। तीनों मरीज ट्रेस हो गए हैं। एक उसमें जनपद में नहीं है, बाकी दोनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब पूरी हो गई है। इन लोगों को कहाँ रखा गया है सर मरीजों को? अभी तो सब होम आइसोलेशन में है। RRT टीम देख चुकी है। उसमें अगर किसी को दिक्कत होगी तो हमारा बसंतपुर अस्पताल तैयार है, डॉक्टरों की टीम लग चुकी है वहाँ पे, तो वहाँ भर्ती करा दिया है। RRT है, निगरानी समिति है, ये तो हर ब्लॉक वाइज है। अभी हम लोगों ने एक अस्पताल चालू करा है, बसंतपुर वाला L2। फेफना के लिए भी ड्यूटी लग रही है, आज रात तक डिसाइड हो जाएगी। अगर मरीज़ बढ़ते हैं और हम लोग को चालू करना पड़ा तो फेफना भी चालू करा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी जनपद के बीच में स्थित अस्त्रापुर और मीरपुर में वैष्णो सेवा समिति के द्वारा पहलवान बाबा के पड़ती पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों के द्वारा नाचते गाते पूजा अर्चना करके प्रसाद का भोग लगाते हुए भक्तों के द्वारा समस्त देव स्थल में उपस्थित भक्तों को नववर्ष मंगलमय होने की कामना करते हुए समस्त भक्तों को पड़ती का प्रसाद बांटा गया। और वैष्णो सेवा समिति के द्वारा ये कहा गया कि हर वर्ष इस तरह पहलवान बाबा का प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिससे भक्तों का कष्ट दूर हो सके और आगे भी इसी तरह का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। एक स्वर में जयकारा लगाते हुए पहलवान बाबा के आशीर्वाद से सारे भक्तों के ऊपर बाबा जी की असीम कृपा बनी रहे। आइए देखते हैं सीधे लाइव तस्वीरों को। खबर नरकटियागंज से है, जहां पर प्रखंड में राशन वितरण को लेकर करीब 1 सप्ताह से उपभोक्ता राशन दुकान का चक्कर लगा रहे हैं और पॉस मशीन नहीं काम करने से खाली हाथ वापस आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह से पॉस मशीन में तकनीकी समस्या आने से प्रखंड के सैकड़ों दुकानदार और उपभोक्ता परेशान हैं। कई जगह पर दुकानदार को उपभोक्ताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने की राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे वितरण करने के लिए 22 दिसंबर को पॉस मशीन खुला, लेकिन आज उस दिन से समस्या बनी हुई है। दुकानदार सुबह से ही दुकान खोलकर बैठे जा रहे हैं, लेकिन पॉस मशीन नहीं काम करने के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता रोज अपनी मजदूरी छोड़कर राशन दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। जब इस बात की समस्या को लेकर प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी आसिफ इकबाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है। संबंधित विभाग इस पर काम कर रहा है, जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने की संभावना है। हम जाता निशान 8 दिन से घूम के जाता निशान मशीन काम नहीं करो, डीलर साहब कहता जा लगन मशीन काम करे तब न हम जाए। ये जो ना राशन कार्ड के लाइन में लागल बानी सा 8 दिन हो गए, हमनी को मशीन काम नहीं करो। आवत ना डीलर साहब कहता रहे मशीन काम नहीं करो, फिर चल जाता नहीं। यही लेकिन कई दिन से होता। कौन पंचायत है? समगढ़ समौता पंचायत। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह अंसारी। हमने के 8 दिन से आवता इंसान घूम के जाता इंसान कार धारा काज होता, तो हमने के मिले के चाहे कि ना। अभी डीलर का कहता है? डीलर कहता जब नहीं खे मिले तो हम का करी, नहीं खे उठाओ तो हम का करी। राशन नहीं क्या बोल रहा है? 8 दिन हो जाओ तो चल जाता। अच्छा, क्या नाम है इसका?
बागड़ बागड़ कहे ललो सबीर नाम। खबर नरकटियागंज से है, जहां पर नगर की एक महिला ने अपने शराबी पति से परेशान होकर पति को हवालात का रास्ता दिखाया है। नववर्ष की शुरुआत ने ही नरकटियागंज में पत्नी के द्वारा अत्याचार के विरुद्ध उठाए गए इस कदम को लोगों ने सराहा है। मिली जानकारी के अनुसार नगर के प्रकाश नगर मोहल्ले की एक महिला ने अपने पति से तंग आकर पुलिस की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि प्रकाश नगर निवासी अजय प्रसाद शराब के नशे में घर में पत्नी और बच्चों से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इसका विरोध पत्नी ने तो घर का सारा सामान सड़क पर फेंकने लगा। पति के इस रवैये से परेशान पत्नी ने शिकारपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए शिकारपुर पुलिस ने शराबी को हिरासत में ले लिया है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ी की पत्नी के द्वारा सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसके पति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। साथ ही पत्नी के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। दूसरी तरफ शराब के नशे में हंगामा करते हुए नगर के हरदिया से एक छोटू पासवान नामक शराबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत कांड संख्या दर्ज कर न्यायिक नशेड़ी को हिरासत में भेजा जा रहा है। लखनऊ में 2009 बैच के 28 आईएएस सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुए हैं। 28 आईएएस अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। इनमें शुभ्रा सक्सेना और अदिति सिंह सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुई हैं। सूर्यपाल गंगवार मार्कंडेय शाही सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुए। अखिलेश कुमार मिश्रा भी सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुए। 2009 बैच के 28 आईएएस सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुए। बोकारो में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए चास अनुमंडल पदाधिकारी ने राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाली गाइडलाइन का इंतजार नहीं करते हुए अपने स्तर से सख्ती बरतने की बात कही। चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करते हुए बैठ नहीं रह सकते। जो पहले से गाइडलाइन है उस पर सख्ती बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के रेस्टोरेंट, होटल, पार्क सहित अन्य जगह पर सख्ती बरतना जरूरी है और लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहने वाला है। अगर कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो मालिकों पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पूरे अनुमंडल इलाके में टीम का गठन किया जाएगा जो औचक तरीके से इन जगहों पर पहुंचकर गाइडलाइन की जांच करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना सख्ती के कोरोना के फैलाव को रोका नहीं जा सकता। आगे राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोकारो जिले में टेस्टिंग किट की भी संख्या प्रतिदिन अधिक से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस का हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे लेवल पे है, अभी जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है उसको अगर हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाएंगे तो भी एक माहौल बन जाएगा जिसके अंदर लोग तैयार हो जाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आपदा प्रबंधन की बैठक होने के बाद में हमें जो भी निर्देश दिया जाएगा, चाहे वो 144 लागू करने का हो, चाहे वो सभी रेस्टोरेंट्स, बैंकेट हॉल्स इत्यादि के अंदर भीड़ को कंट्रोल करने का हो, लिमिट लगाने का हो, उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे कि हम लोग नो मास्क नो एंट्री वाले रूल को इमीडिएटली फॉलो करवाएंगे। और सभी निजी होटल, पार्क संचालकों को हम लोग ये गाइडलाइन देंगे, ऑर्डर देंगे कि वहाँ पे वो मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखें और जो भी इंसान आ रहा है अंदर उसको कंपल्सरीली मास्क पहनाएं। दूसरा, इसके अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग टीम्स बनाकर ज़िले में छोड़ेंगे, अपने अनुमंडल में छोड़ेंगे, जहाँ पे वो लोग अंडर एपिडेमिक्स एक्ट उसको फाइन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे लोगों के बीच में उसका कंप्लायंस तेज़ी से। पुलिस फोर्स भी हम लोग ये चीज़ का अनुरोध करेंगे। एसपी सर के ऑर्डर तरफ से मेरी बात हुई है तो फिर उनको भी ऑर्डर देंगे कि अपनी प्रेजेंस उन एरियाज़ में बढ़ाए जहाँ पे भीड़ भाड़ की संभावना ज़्यादा है। गुमला में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखी गई। लोग सुबह से ही पिकनिक स्पॉट जाने की तैयारी करने लगे और बखमुंडा, हीरादह, नगर, नागफेनी, आंजन, पालकोट, टांगीनाथ आदि स्थानों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
मंदिरों में भी भक्तों ने पूजा अर्चना कर नए वर्ष में ईश्वर से सुख शांति की कामना की। इधर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग नजर आई। सभी संवेदनशील और पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल की नियुक्ति की गई थी। खुद थाना प्रभारी मनोज कुमार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। शाम तक छोटे मोटे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर छोड़कर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जगह जगह युवकों को नागपुरी गानों के साथ नाचते गाते देखा गया। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में दोपहर से बच्चों को पार्क में मस्ती करते देखा गया। परिवार के लोगों को एकांत स्थल पर पिकनिक मनाते हुए देखा गया। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। लोग अपने स्तर से नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे थे और एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दे रहे थे। जगह जगह पे चिन्हित किया गया है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, परिवार के साथ, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ जाते हैं, वो सुरक्षित एंजॉय करें और नए साल का एंजॉय करें। सब लोग को शुभकामनाएँ हैं। वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और सुख शांति और भाईचारे के साथ बीते, इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं सब जगह पे। थैंक यू। हैं? हैं? और हैप्पी न्यू ईयर मनाया कि नहीं? कितना मजा आया? और पार्क आना है? क्या नाम है? कुलगाम से खबर, जहां पर सब डिवीजन पावर ग्रिड स्टोर में आग लग गई। कुलगाम में आधी रात के दौरान बिजली विभाग की पुरानी वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों की कीमत की गाड़ियां जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गईं। अधिकारियों ने जांचकर्ता को बताया कि आधी रात को शॉर्ट सर्किट के कारण पुराने सब डिवीजन स्टोर और प्लांट में आग लग गई। पुलिस ने कई ट्रांसफार्मरों के साथ साथ अन्य कीमती सामान को बचाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लंबर गांव में कल रात तेंदुए के हमले में कम से कम 8 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए।